जिंदगी की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? एक सतत यात्रा, जीवन एक यात्रा है और वही महत्वपूर्ण है। हम वर्तमान में कैसे रहें? बच्चा बनने का मतलब वर्तमान में आ जाना। जैसे ही आप अनायोजित करके ठाकुर जी पर भरोसा रखकर और जीते हैं, हर क्षण आपको चमत्कृत करते हैं। और इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर परमात्मा नहीं। तो चमत्कृत स्थिति घटित होती है, तो इसलिए यात्रा आवश्यक है। वो आपको जीवन जीने का एक बहुत सुंदर ढंग देता है, अनुभव देता है। साधु का विरोध किसी से नहीं, उसका किसी के प्रति घृणा नहीं होती। संत नहीं रुका करता है, संत रुकते ही दिक्कत पैदा हो जाती है। जो लोग बहुत टॉप पर है, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं या जिनसे सीखते हैं, जो बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर, वो तभी वहां पर है, उन्होंने अपना प्लेइंग मोड को चूज किया। कामयाबी के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या होती है कामयाबी? खुद की प्राप्ति, जो आप हैं इसकी प्राप्ति ही कामयाबी है। कैसे शुरुआत करें अपने आप को जानने के लिए? स्वयं से मिलने की चेष्टा करिए। केवल ये चिंतन करिए आप हैं कौन। खुद से नहीं मिलोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि खुद की हत्या करना चाहोगे। यही डिप्रेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो 7 दिन लेती है। बड़े बड़े लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं, वो कुछ और नहीं करती, वो केवल 7 दिन उसको उससे मिलाती है। मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी गलत है, लेकिन एकदम सही बात है। इस पूरे समाज ने मिल करके आपको एक रोबोट बनाया है, इंक्लूडेड माता पिता भी। सही शिक्षा क्या देनी चाहिए एक माँ बाप को अपने बच्चों को? लोग संस्कार देना चाहते हैं बच्चों में, आपके अंदर है। अगर मैं शॉर्ट टाइम में भगवत गीता को समझना हो तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में? जीवन का जो मैनुअल है वो गीता है। संसार में सबसे महंगी गाड़ी क्या है पता है? बुगाटी नहीं। प्रेमानंद जी महाराज ने बोला ना कि एक बात कही थी कि इस संसार में कोई अपना नहीं है। मेरा खुद का ना पर्सनली बहुत मन है कि मैं कभी प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलूं। कैसे मिल सकते हैं? सत्संग के लिए आपको 1 दिन पहले टोकन लेना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? स्वागत है आपका अतुल जी फिर से पॉडकास्ट कुनाल शो में। राधे राधे। राधे राधे। कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और सेकंड पार्ट के लिए आपको बधाई। फिर से हम लोग आइए उसी ओर चलें। बिल्कुल। जैसे हम लास्ट वाले पार्ट में जब हम टॉपिक को कवर अप कर रहे थे, उसी के साथ साथ मेरे मन में एक सवाल आया था जो मैं चाह रहा था आपसे पूछूं। जिंदगी की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? एक सतत यात्रा, जीवन एक यात्रा है और वही महत्वपूर्ण है। जीवन को यदि आप एक यात्रा बनाते हैं तो ही आप ठीक से जीवन जी रहे हैं। जैसे गंगा की धारा, वो सतत बह रही हैं, इसलिए वो निर्मल है, इसलिए आप उन्हें पूज रहे हैं, इसलिए वो पवित्र है। गंगा जी का तोड़ कोई नहीं है, इसलिए क्यों? वो सतत यात्रा में है। यदि आपके जीवन में यात्रा ही महत्वपूर्ण है, जो आप जी रहे हैं वर्तमान में, यात्रा का मतलब वर्तमान रहना। वर्तमान में यदि आप स्थित हैं, इसे जी रहे हैं, यही जीवन है। आपका जीवन भविष्य में नहीं है, आपका जीवन भूत में नहीं है, आज है। और आज में जो जी रहा है वही जीवन है। खुद को कैसे वर्तमान में ठहर के रखें? मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, जो आपने नोटिस किया है, जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। हम फ्यूचर में ज़्यादा जी रहे हैं, जिसके वजह से हम परेशान होते हैं। हम वो चीज़ों को सोच के परेशान हो रहे हैं जो हमारी लाइफ में अभी तक हुआ नहीं है और शायद पता नहीं होगा भी नहीं होगा। उसको लेकर हम अपना आज खराब कर रहे हैं। फ्यूचर को लेकर हम वर्तमान में कैसे रहें? कैसे हम अपने आप को उस वर्तमान में रखें? वर्तमान ही आपके हाथ में है, लेकिन सच में आप कह रहे हैं कि भविष्य की चिंता सबको होती है। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे संबंध बीते हुए होते हैं जिसको हम भुला भी नहीं पाते हैं। लेकिन मैं यात्रा कर रहा था पहाड़ों की, पहाड़ों में पहुंचा, नदियों पर, झरनों पर और बड़ी बड़ी गगनचुम्बी पर्वतों पर। तो मैं अपने मन को और कहीं नहीं ले जा पाया। मैं अपने मन को न ट्रेवल करा पाया भविष्य में, न भूत में। मैं उस पहाड़ को देखकर, प्रकृति को देखकर, झरनों को देख करके, नदियों को देखकर मैं चमत्कृत था और मैं अपने मन को वहां से कहीं और कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लग रही थी और वो मौज वहाँ घटित हो रहा था। मौज मैं शब्द दूंगा इसे। सबसे ज़्यादा मौज में आप किसको देखते हैं? बच्चे को, छोटा सा। वो मौज में होता है। क्यों? क्योंकि वो वहीं होता है, उसी वर्तमान में खेल रहा है। तो आप अपने आसपास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल पहाड़ों पे जाइए। पहाड़, पर्वत, प्रकृति एकमात्र आपके पास और विकल्प हो सकते हैं। अच्छी बात है, घूमना चाहिए, यात्रा सबको करनी चाहिए। जिसने यात्रा किया वही पाया है। आप बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, बिना यात्रा किए उनके जीवन की एक श्रेष्ठ यात्रा घटित नहीं हुई। यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है।
मेरे ख्याल से तो लक्ष्य आपका 2 कौड़ी का है, और लोग अक्सर लक्ष्य के चक्कर में यात्रा को मिस करते हैं। जब लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो पता चलता है लक्ष्य में कोई रस ही नहीं था, रस तो यात्रा में था। बात समझ रहे हैं? तो यात्रा महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपने जीवन में वास्तविक मौज घटित करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास उन वस्तुओं को देखिए जो आपको बच्चा बनाती हैं। प्रकृति आपको बच्चा बनाती है। बड़ी से बड़ा वृद्ध व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति पर्वतों और पानी को देख करके बच्चा बन जाता है ना, राइट। आपको खुद महसूस होता है। तो आप अपने आसपास उन वस्तुओं से जुड़िए जो आपको बच्चा बनाती हैं, वो आपको मौज। बच्चा बनने का मतलब वर्तमान में आ जाना। और यदि आप वर्तमान में हैं तो दुख आपको छू नहीं सकता। दुख या तो भविष्य में है या तो भूत में है। वर्तमान में कभी दुख नहीं है। वर्तमान में सदैव मौज है, वर्तमान में जीवन है, वर्तमान में ही आनंद है। इसलिए प्रयास करें कि आप वर्तमान में रहें, उन चीज़ों को अपने इर्द गिर्द क्रिएट करें जो आपको वर्तमान में स्थित करते हैं। तो वही चीज़ें आपको वर्तमान में ला सकती हैं जो इंटरेस्टिंग होगी। राइट। अब टॉपिक थोड़ा और बढ़ रहा है इधर। इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग वो है जिसमें आप प्लेइंग मोड में आते हैं, जो हमारे को मजा आता है जिस काम को करने में। जिस काम को करने में मजा आता है। 2 ही मोड हैं जीवन में, और मेरे देखे तो मोक्ष इज अ मोड ऑफ लाइफ। 2 ही मोड हैं, वर्किंग मोड, प्लेइंग मोड। वर्किंग मोड वो है कि परिवार की जिम्मेदारी, समाज में बड़े पद की आकांक्षा को लेकर बढ़ जाना, अपनी पीसफुल चीज़ों को छोड़ करके बस धन के लिए, शो ऑफ लाइफ। शो ऑफ नहीं कह सकते, आवश्यकता भी होती है। अब माता पिता पीछे पड़े हैं धन के लिए, हाँ, जिम्मेदारियां हैं, तो आप अपनी मनपसंद वाला काम न करके, मनपसंद वाला, आप बढ़ जाते हैं आगे। और बड़े बड़े लोगों को आप देखिए, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, लेकिन उनको जैसे ही मौका मिलता है तो जिसमें उनको मौज घटित होता था, जिसमें वो प्लेइंग मोड में आते थे, वो काम वो करने लगते हैं। किसी को सिंगिंग पसंद है, कोई परवाह नहीं, माइक मिल गया किसी की शादी में तो गा डाल रहे हैं। किसी को डांस पसंद है, किसी को खेल पसंद है, तो उसे जैसे अपने समय, अपने जीवन से एक क्षण भी मिलता है तो उस मौज की ओर चला जाता है। ये वर्किंग मोड में पीस मिस हो जाता है तो उस पीस की खोज वो जीवन भर करता है, लेकिन तृप्त नहीं हो सकता है। इसलिए बड़े से बड़े लोग बड़ी उपलब्धि हासिल करके भी परेशान हैं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने प्लेइंग मोड को चुना ही नहीं। प्लेइंग मोड वो है कि आप अभी बहुत सुंदर बात कह भी रहे थे कि आप अपने जीवन को टटोलिए। हाँ, मतलब सही रास्ता कैसे ढूंढे सबसे। आप अपने जीवन को टटोलिए और देखिए कि आप मौज में किस काम में घटित होते थे, आप प्लेइंग मोड में किस में आते थे। आप ऐसा कौन सा काम था जिसको करते थकते नहीं थे? आप ऐसा कौन सा काम था जिसको आप 100% हठा दे दिया करते थे? प्लेइंग मोड में आप 100% दे सकते हैं। बिल्कुल, प्लेइंग मोड में है तभी 100% दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे, और किसी काम में नहीं दे सकते। तो आपको मैं एक उदाहरण दूं। कबड्डी खेला आपने? हाँ, खेला है। कबड्डी के खेल के बाद आपको कुछ मिलता था? नहीं, जो मिलता था कबड्डी के दौरान मिलता था, वो खुशी। कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसको किसी ने इन्वेंट नहीं किया, विशुद्ध प्राकृतिक गेम है। उसमें क्या करते थे आप? उसमें अपनी श्वास को आप नियंत्रित करते थे, कबड्डी कबड्डी बोलते थे, आपकी बॉडी वहां होती थी। क्या इतने से काम चल जाता था? नहीं। आपका मन भी वहीं होना चाहिए था। अगर मन कहीं और है तो गए भाई, 8-8, 10-10 लोग आपको पकड़ने के लिए तैयार हैं, आपको भी आउट करना है, स्वयं आउट होने से बचना है। आप अपने प्राण को साधते थे, अपने शरीर को एक जगह रखते थे, अपने मन को भी वर्तमान में रखते थे। तीनों बॉडी को, प्राण, मन और शरीर एक जगह स्थित होकर के जब आप कोई खेल खेलते थे, उसे कहते हैं आपका प्लेइंग मोड। उसे करते समय अपने मन को कहीं नहीं भेज पाते थे, उसे करते हुए शरीर नहीं भेज पाते थे, प्राण पर भी आप अपना नियंत्रण करते थे। और कबड्डी खेलने के दौरान ही आपको वो आनंद मिलता था जो बात की बात नहीं है। कबड्डी खेलने के बाद बल्कि आप और रिचार्ज हो जाते थे जी, और आपको एनर्जी मिल जाती, थकते नहीं थे। यही आपका जीवन है। आप देखिए, ये तीनों चीजें आपके किस काम में घटित होती हैं? टटोलिए। ऐसा कौन सा काम है जिसको करते समय आप और कुछ नहीं कर सकते थे, केवल वही हो रहा होता है? और सबके जीवन में होता है। सब प्लेइंग मोड के किसी ना किसी एक चीज पर अटकते हैं। जबकि मैं तो कहूंगा कि बहुत, एक देश था, मैंने उसके बारे में सुना है कि वहां बच्चों को प्लेइंग मोड में शिक्षा के दौरान ही भेज दिया जाता है। समझ रहे हैं? जैसे स्कूल है, प्लेइंग, जैसे आजकल के प्ले स्कूल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी कमरे में म्यूजिक के जो है इंस्ट्रूमेंट रख दिया, हाँ,
किसी कमरे में खेल के रख दिए, किसी कमरे में किताबें रख दी, किसी कमरे में कुछ, और बच्चों को केवल देख रेख के लिए टीचर रहते थे, पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। और छोड़ देते थे। अब आजकल लोग प्ले स्कूल पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। अरे प्ले स्कूल में बच्चे को पढ़ा जाता है जो माता पिता पढ़ते हैं। आजकल उनके पास समय नहीं है तो वो स्कूल भेज देते हैं, हम कौन झंझट झेले। बच्चे को पढ़ करके तब आप पढ़ाने के लिए भेजिए। ये जीवन पीछे से ही एकदम छोटेपन से ही आयोजित अगर उस अच्छे माता पिता मिलते हैं तो कर देते हैं। तो उसमें बच्चा धीरे धीरे एक एक कमरे में जाता है, कभी म्यूजिक बजाता है, कभी खेल खेलता है, कभी किताबें पलटता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है महीने बीतते बीतते कि वो किसी एक चीज़ पर आकर स्थिर हो जाता है, किसी एक वाद्य यंत्र पर या किसी एक खेल के वस्तु पर। फिर वो नहीं, फिर वो छोड़ता है। फिर टीचर या माता पिता मिल करके उसे वही वाली शिक्षा कंटिन्यू करते हैं। तो वो प्लेइंग मोड शुरू से चूज करता है। इसलिए आप देखो, आपके जो पाश्चात्य देश के हैं, ये जो इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, आप उन्हें देखेंगे कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा धर्म नहीं है। धर्म नहीं, क्योंकि वो इन चीज़ों से जुड़े नहीं हैं। आपकी तरह वो न धार्मिक हैं, आपकी तरह न उनके पास ज्ञान है, न आपकी तरह उनके पास वो विकल्प हैं जिससे आप वो श्रेष्ठतम यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इस विधा की वजह से वो प्लेइंग मोड में आ गए, इसलिए वो जो करते हैं वो श्रेष्ठ करते हैं, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल, वो सबसे और हम लोग यही मिस कर देते हैं। अभी भी कोई देर नहीं है, बहुत जिम्मेदारियां निभा ली, अभी भी प्लेइंग मोड जब चाहो तब स्टार्ट हो सकता है। इसलिए अपने उस काम को चुनिए जिसमें आप प्लेइंग मोड में आते हैं। और प्लेइंग मोड में आने के बाद आप भविष्य में नहीं जाएंगे, आप भूत में नहीं जाएंगे, आप वर्तमान में रहेंगे। यही आपकी पीस है, यही आपका आनंद है। और इसलिए ये भी आपने देखा है, और इवन हम सभी ने, जो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लोग रूल कर रहे हैं, जो लोग बहुत टॉप पर है, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं या जिनसे सीखते हैं, जो बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर या इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, वो तभी वहां पर है, उन्होंने अपना प्लेइंग मोड को चूज किया। राइट, उन्होंने वो चूज नहीं करा जो उनके माँ बाप चाहते थे या उनका कोई फ्रेंड का देख रहा है। मैं मूवी भी देखता हूँ, झूठ बात थोड़ी ना कर सकता हूँ जी। ये सारी वो नहीं, मैं ये नहीं मूवी नहीं देखता, मैं ये वाली बात नहीं। मूवी देखना चाहिए। पिक्चर मूवी जो है समाज का दर्शन है। इसलिए भी देखिए कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, इसलिए भी देखिए कि आपको पकड़ना भी है। ये नाट्य है ना, समाज का दर्शन है। समाज किस स्तर पर जा रहा है ये पिक्चरों में दिखता है। धोनी की देख रहा था, MS धोनी। आप जीवन देखिए, पहले प्लेइंग मोड चूज किया, फिर परिवार की ऐसी व्यवस्था हुई कि उनको TT बनना पड़ा, बिल्कुल वर्किंग मोड में आए। वर्किंग मोड की उनकी स्थिति देख रहे हैं, ठीक आपके लगभग लोगों की ये स्थिति हो, करंट सिचुएशन सबकी सेम है। लेकिन उन्होंने सही समय पे अपना प्लेइंग मोड फिर से चुन लिया। अगर वो, मुझे लगता है, प्लेइंग मोड न चुनते, आप धोनी को जानते, TT से बनते बनते फिर जो है अपना प्लेइंग मोड चुन करके और क्रिकेट की इस दुनिया में इस स्थिति को प्राप्त हो गए। मैं ये कहता हूँ, किसी भी स्थिति में आप अपना प्लेइंग मोड चूज कर करके अपने श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, श्रेष्ठ बन सकता है। और यही आपका पीस है। ये नहीं किया तो आप पीस कहीं नहीं ढूंढ सकते। पर यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली निकल कर आती है अतुल जी, जो लोग, मुझे लगता है डेफिनेटली हो सकता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए या डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, बट मेरा क्वेश्चन उनकी तरफ से ही, जब सिचुएशन बदलती है, फैमिली की सिचुएशन बदलती है, तो लोग अपनी रुचि को छोड़कर पैसा कमाने की ओर जाते हैं, वो जो ज़रूरी है, नीडफुल है। निश्चित। वहाँ पे बात आती है कि सब कुछ धरा रह जाता है, आपका इंटरेस्ट, आपकी चीज़ें, जब पैसे कमाने की बात होती है, घर चलाने की बात आती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, शायद आप उस टाइम पे सर्वाइव कर पाओगे जो कर पाते हो, जो ज़रूरी भी है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ से खुश नहीं रह पाओगे। आपको मजबूरन, आपको जो आप अपनी लाइफ में गोल चाहते हो, जो आप चाहते हो कि मैं ये चीज़ अचीव करूँ या मुझे इस चीज़ को करने में बहुत मज़ा आता है, वो तभी आएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप देखो ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं सैकड़ों लोगों से मिला हूँगा जिन्होंने वर्किंग मोड को चूज़ किया है, और उनको जैसे ही टाइम मिलता है तो क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, टाइम मिलता है गाने चले जाते हैं, टाइम मिलता है डांस करने चले जाते हैं। उन्होंने जिस प्लेइंग मोड में जिए हैं बचपन में, जो चूज़ भी किया था, लेकिन समाज की ऐसी व्यवस्था बनी, और होता है जीवन में, सबके होता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना भी आवश्यक है। जिम्मेदारियां निभा ली आपने, लेकिन अगर आप स्टेबल हो गए, व्यवस्थित हो गए, तो उसी समय आपके पास अवसर है कि फिर से आप प्लेइंग मोड में जा सकते हैं। इसलिए मैंने धोनी जी का उदाहरण दिया। नहीं बना भाई, TT बनना पड़ा उनको ना, TT की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन समय मिलते ही जैसे ही अवसर मिला तो उन्होंने अपना पाथ चूज कर लिया। तो जीवन में अधूरापन, अपूर्णता ठीक भी नहीं है। तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि जीवन का जो रस, जो मजा है, ना वो आपने बताया, ना वो भूतकाल में है, ना भविष्य में, वो वर्तमान में है। वर्तमान में कि आप जब वर्तमान में जीते हो तो आप वो सब चीज़ पा पाते हो जिसको आपको आकांक्षा है, जो आप चाहते हो,
वो मजा है वर्तमान का। इसलिए यात्रा जब आप करते हैं तो नई नई चीज़ जगह जाते हैं, है ना। और यात्रा आप करिए तो यात्रा का विशेष आनंद तब आएगा जब आप अनायोजित करेंगे, आयोजित करके नहीं, घटित होने दे। शाम को ना पता हो कहाँ आप रोकोगे, सुबह ना पता हो आप कहाँ वो पहुंचोगे। थ्रिल लाइफ के अंदर। हाँ, तो जब आप और जीवन में भी अगर आप यही तो पैटर्न चल यही रहा करना है। पड़ेगा कि अगर आप चीज़ों को आयोजित करते हैं तो वो चीज़ नहीं दे पाएंगी, पीस नहीं दे पाएगा, हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा जो उससे मिल सकता था। लेकिन आप अनायोजित करते हैं तो हर क्षण चमत्कृत होते हैं आप। मैंने आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, अपेक्षा नहीं रखी, मैंने आपको आयोजित नहीं किया कि आप मुझसे ये ऐसा व्यवहार करेंगे। लेकिन आपने जैसे ही मुस्कुराया, वो मुस्कान में मुझे खुशी दे रही है। मैं अगर इमेजिन कर लेता बड़ी मुस्कुरा के, हाथ फैला के और बढ़िया से मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि आप मिलते, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं मिले क्योंकि आपने अपने अंदर विजन बना लिया। वो पीस मुझे नहीं मिलता। राइट। लेकिन मैंने कुछ भी इमेजिन नहीं किया आपके प्रति, तो आप जो मुझे मेरे लिए कर रहे हैं वो मुझे खुशी दे रहे हैं। ठीक जीवन ऐसा ही है, जैसे ही आप अनायोजित करके ठाकुर जी पर भरोसा रखकर और जीते हैं, हर क्षण आपको चमत्कृत करता है। इसलिए साधु को सूखी रोटी मिलती है तो वो भी सुख देता है, 56 भोग मिल रहे हैं तो वो और सुख दे रहा है, क्योंकि उसने आयोजन ही नहीं किया। यात्रा में आप हर क्षण नए जगह, नई व्यक्ति, नई प्लेस और चमत्कृत स्थिति घटित होती है। तो इसलिए यात्रा आवश्यक है। वो आपको जीवन जीने का एक बहुत सुंदर ढंग देता है, अनुभव देता है, करना चाहिए। साधु की बात करी आपने, साधु और संतों से हम अपनी लाइफ में क्या चीजें सीख सकते हैं, प्लस साधु संत है कौन? ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे थे, पीस प्राप्त करने की, वर्तमान में जीने की, उनके भरोसे रह करके अनायोजित यात्रा करने की, ये सब उनके अंदर घटित होती है। और सबसे अच्छी बात संत के हृदय में करुणा, दया, सबके प्रति उसका किसी से विरोध नहीं होता। साधु का विरोध किसी से नहीं होता, उसका किसी के प्रति घृणा नहीं होती। आपके अंदर संतत्व तभी घटित हो सकता है जब आपकी एक, अगर किसी कण के प्रति भी आपकी घृणा है ना, तो आप परमात्मा से बहुत दूर है। सबके प्रति अपनापन आपके अंदर आ जाए, आप संत हो गए। आप देख लीजिए, फिर आप उससे जब मिलते हैं ना तो आपको अपना ही पन फील होता है, क्योंकि वो अपना समझता है आपको। उसके अंदर अपनापन इतना, क्योंकि वो उसका अपना परमात्मा है, और इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर परमात्मा नहीं है। निज प्रभुमय देखहि जगत कहिसन करहि विरोध, संत की परिभाषा है। सब सिय राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम। वो बाह्य व्यवहार अलग अलग कर सकता है, कभी कभी क्रोध भी करते हुए आपको संत दिखते हैं, गाली देते हुए भी मिलते हैं, न जाने क्या क्या करते हुए, लेकिन उसका विरोध नहीं होता। अंदर से वो तुम्हें अपना ही मानता है, इसलिए वो संत है। और उसकी सतत यात्रा उसे संतत्व प्रदान करती है। सतत यात्रा, नारद जी दो घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकते। संत नहीं रुका करता है, संत रुकते ही दिक्कत पैदा हो जाती है। धाम के अलावा बात कर रहा हूँ। धाम तो एक परिणति है, वो प्राप्ति है, लेकिन और जगहों पर संत चलता रहता है। और जब आप चलते रहते हैं तब आप निर्मल बने रहते हैं। तो मेन मकसद है यात्रा, चलते रहना। और संत हो जाया जाता है, बना नहीं जाता। जो लोग ये सब सोच के हम संत बनने की, संत कभी भी अपने आप को संत नहीं कहेगा, साधु कभी भी अपने आप को साधु नहीं कहेगा। संत भाव है, साधु स्थिति है, स्वरूप का नाम नहीं। ये जो कपड़े हैं ये साधु नहीं, साधु भाव है जो घटित होता है। पैंट शर्ट वाले के अंदर भी घटित हो सकता है, पैंट शर्ट वाला भी साधु हो सकता है। तितीक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवो साधुभूषणाः। ये लक्षण जिसके अंदर है वो साधु है, जो सुहृद सबको समझता है, अपना समझता है। अजात शत्रु, समझ रहे हैं कि कोई उसका दुश्मन नहीं, कोई भी नहीं। संत जा रहे तो, और रास्ते में गंगा जी स्नान करके लौटे, एक विधर्मी मिला, उसने कहा अच्छा बड़ी पवित्र होकर आ रही, उसने थूक दिया। संत ने कहा फिर गए, गंगा स्नान करके आए, फिर आए, अच्छा, फिर उसने थूक दिया। कहते हैं 108 बार उसने थूका था। फिर 108 बार स्नान करके गंगा जी से लौटे, मुस्कुराते उसी तरह जैसे पहली बार गए थे। उसने कहा कैसा बाबा है तू, तुझे क्रोध नहीं आता? मैं थूके जा रहा हूँ और तू मुस्कुराया जा रहा है। उन्होंने कहा तुमने तो मेरे ऊपर कृपा की है, तुम्हारे एक बार ही स्नान करता गंगा जी में, लेकिन तेरे थूकने से 108 बार स्नान हो गया। संत अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ऐसी एक और घटना स्मृति में आ रही है कि एक संत स्नान कर रहे थे और एक बिच्छू डूब रहा था। उन्होंने उसको सहारा दिया हाथ से कि बाहर निकल जाए, उसने डंक मार दिया। उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है उसको काटना।
हाथ से छूट गया क्योंकि डंक लगा, चोट लगी, फिर उठाने का प्रयास करते हैं, फिर वो डंक मारता है, फिर छूट जाता है। किनारे पर खड़ा व्यक्ति बोला, बाबा पागल हो गया, अरे विषैला जीव है, बार बार काट रहा है और तू बार बार उठा रहा है उसे। संत भगवान ने कहा कि क्या करूं, इसको देख करके मुझे अपना भी स्वभाव याद आ रहा है। ये उस योनि में है कि ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, इसका काम काटना है स्वयं की रक्षा के लिए, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। तो संत का काम उबारना है, डूबते हुए को बचाना है, अपना समझना है। तो ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? संत सबको अपना समझता है, किसी के साथ उसका विरोध नहीं हो सकता है। और विरोध है अंदर से, मैं बात कह रहा हूँ, बाहर से तो कभी कभी अनुशासित करने के लिए क्रोध भी कर रहे होते हैं, राइट, भगा भी रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन अंदर से वो तुम्हारा कल्याण ही उसमें भी चाहते हैं। वो डांट भी तुम्हारे कल्याण के लिए होती है। अगर यहीं पर हमें अपने आप को, खुद को जानना हो, कैसे शुरुआत करें अपने आप को जानने के लिए, जहाँ पर मुझे लगता है हम सबसे ज़्यादा वीक है। हम दूसरों को जानने की बहुत कोशिश करते हैं, दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, बट कभी खुद को नहीं देखते या खुद के अंदर नहीं झांक कर देखते। शुरुआत कैसे, हाँ, डरते भी हैं। शुरुआत कैसे करें खुद को अंदर से जानने की? लोग आज स्वयं को फेस करने से डरते हैं, क्योंकि जब स्वयं को फेस करते हैं तो अपनी चीजें नजर आते हैं। आज का व्यक्ति स्वयं से नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो दुखी है। जिस समय तुम स्वयं से मिलना करना शुरू कर देते हो, मिलना शुरू कर देते हो, उसी समय तुम्हें खुशी मिलती है। क्योंकि खुशी आपको, वास्तविक खुशी की बात कर रहा हूँ, बाहर का सुख नहीं। बाहर का सुख आपको थोड़ा बहुत मिलता है जो क्षणिक है, लेकिन वास्तविक आनंद कहीं से मिल सकता है तो आपके अंदर से, खुद से मिल सकता है। और लोग अज्ञानवश वो आनंद और उत्सुक को बाहर खोजते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। वो आपके अंदर ही है, आप स्वयं हैं, क्योंकि उस परम आनंद से निश्रित आनंद आप ही हैं। इसलिए प्रैक्टिकली बात करें, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। प्रैक्टिकली बात, कभी आपको समय मिले नहीं, दिन का तो दिनचर्या बनाए 10 मिनट, ध्यान में नहीं बोल रहा हूँ बैठने के लिए, आप 10 मिनट बैठिए और ये स्वयं से मिलने की चेष्टा करिए। केवल ये चिंतन करिए आप हैं कौन, और आप जो बाहर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो आप नहीं है। आप जो हैं उसको जानने के लिए आप 10 मिनट बैठिए केवल, या जानने के लिए नहीं, खुद से मिलने के लिए। आज का व्यक्ति स्वयं को ही टाइम नहीं दे पाता है, आप समझ रहे हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो 7 दिन लेती है, बड़े बड़े लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम मुझे नहीं पता। वो कुछ और नहीं करती, वो केवल 7 दिन उसको उससे मिलाती है। वो सारे आयोजन करती है, मोटिवेट करती है, या प्रवचन के माध्यम से, योग के माध्यम से और क्रियाओं के माध्यम से उसे बस भूत, वर्तमान या जो भी उसके जीवन में जितने कैरेक्टर उसने प्ले किए जिससे वो डिप्रेशन में है, जिससे वो सुसाइड करना चाहता है, उनसे वो तार काट करके उससे चाहती है तुम खुद से मिलो केवल। और जब वो खुद से मिलता है तो वो नवीन हो जाता है और बाहर निकल कर मुस्कुराता निकलता है। बस सबसे बड़ी बात यही है कि आपको खुद को खोजना है, और खुद की खोजने की यात्रा शुरू होनी चाहिए। जब आप अकेले ट्रेवल करते हैं तब आप खुद से मिलते हैं। पहाड़ पर जा रहे हैं तो वहां किसी के साथ नहीं, खुद से मिल रहे हैं। नदी में नहा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, झरनों को देख रहे हैं, खुद से मिल रहे हैं। खुद से मिलने पर ही आपको खुशी मिल रही है, यह भी आप अनुसंधान करेंगे तो आपको पता चलेगा। खुशी और कहीं नहीं थी, बाहर भी नहीं थी, अंदर थी। जैसे आप अपने में आए, अपने जो आपका मूल स्वरूप था, अब स्वभाव था। कुंडी बंद हो गई कमरे की, फोन भी नहीं आपके पास, अब जो आप हैं देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, अब आप कैसे हैं। आपने सारे मुखौटे उतार दिए जो जो आपने पहने थे। सारे मुखौटे उतारने के बाद अकेले कमरे में अब आप कौन हैं? ये जो आपका सहज स्वरूप है, ये आप हैं। कभी देखो बाथरूम की कुंडी बंद हो जाती है और शीशे में देखते देखते कभी आप बच्चे भी बन जाते हो, मुंह भी बिचका लेते हो, थोड़ी हरकतें भी उठपटांग कर लेते हो। ये आपका स्वरूप है, ये आप हो। खुद से मिलो, जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। खुद से नहीं मिलोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि खुद की हत्या करना चाहोगे। यही डिप्रेशन है, यही आत्महत्या का स्वरूप है, क्योंकि उसने इतने मुखौटे पहन लिए कि अपना ही चेहरा भूल गया है। खुद से मिलते ही आपको पीस मिलना शुरू हो जाता है भाई। और ये सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप डिप्रेशन को फील कर रहे हो, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टेंस आउट हो, डिप्रेशन है, आपको समय दो खुद को। कोई जरूरत नहीं है किसी के पास। सारे आयाम होने चाहिए जो आपको खुद से मिलाते हैं। सबसे बेस्ट वे वही है। कामयाबी के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या होती है कामयाबी? यही खुद की प्राप्ति, सिर्फ पीस की प्राप्ति। जो आप हैं इसकी प्राप्ति ही कामयाबी है।
नहीं तो बड़े बड़े कामयाब लोगों को मैंने नाकामयाब देखा है भौतिक रूप से, और बड़े बड़े नाकामयाब लोगों को मैंने कामयाब देखा है। पर ये जो कामयाबी बड़े बनाई बड़े गई है, लोग जो एसी में बैठे हैं, बड़े बड़े बंगले में बैठे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। वो किसान खेत में हल चलाता है, कलेवा आया रहता है घर से खा करके, नीम के पेड़ के नीचे झुर 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 हवा पे चल रही होती है, और अपने हाथ का ही तकिया बना के चैन से सोता है। कामयाब किसे कहेंगे? कामयाबी की परिभाषा धन वैभव से नहीं है। कामयाब आप किस चीज में होना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। कामयाबी अधूरी है यदि आप खुद से न मिले तो। स्वयं से मिलना आवश्यक है, और वही स्वयं की कामयाबी। खोज आवश्यक है, वही कामयाबी है। तो जो हमारी सोसाइटी में एक भौतिक रूप से क्रिएट करी गई है कामयाबी का मतलब धन दौलत, मैं बड़ा ये घर गाड़ी। भाई मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी गलत है, लोगों को लगेगी ऐसी, हाँ, लेकिन ऑथेंटिक है, एकदम सही बात है। इस पूरे समाज ने मिल करके आपको एक रोबोट बनाया है, इंक्लूडेड माता पिता भी। और मेरे को लगता है उन्होंने- सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है। उन्होंने आपके अंदर प्रोग्रामिंग फिक्स की है। जैसे आप 10 साल बाद रोबोट देखेंगे, हाँ, आ जाएगा 10 साल बाद, उसमें एक प्रोग्रामिंग डाल दी जाएगी। बिल्कुल। कुकिंग का कोई रोबोट रहेगा, कोई काम करने वाला रहेगा, कोई संबंध निभाने वाला भी। आप अकेला फील कर रहे हैं तो उसके लिए भी रोबोट रहेगा जो आपसे बातें करेगा। उसके अंदर जितनी प्रोग्रामिंग फिक्स की गई वो उतना ही करेगा। बचपन से आपने किससे ये सुना है कि तुम अपने आप को जियो? नहीं। जो आपके इर्द गिर्द जो स्कूलिंग जो आपने की है, अर्थपरक शिक्षा मात्र, माता पिता केवल ये बताते और ये दिखाते रह गए कि बेटा पैसा ही जीवन है। समाज क्या बोलेगा? और अगर हाँ, समाज क्या बोले, पैसा ही कमाना महत्वपूर्ण है। और आर्थिक ज्ञान के लिए उन्होंने स्कूल में एडमिशन कराया और स्वयं से भी आर्थिक ही शिक्षा दी कि कमा लो, पढ़ लो, नहीं तो किसी पद को प्राप्त कर लो, नहीं तो भीख मांगोगे। ये बातें रहती हैं उनकी। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग माता पिता ऐसे ही होते हैं जो आपको अर्थपरक शिक्षा देते हैं, और लगभग स्कूल भी ऐसे ही है। आपको आपसे मिलाने की किसी ने रास्ते नहीं दिखाए। आप खुद से मिल लेते तो बात कुछ और हो जाती। जो खुद से मिला है वो उसको आप जानते हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं सामने। सही शिक्षा क्या देनी चाहिए एक माँ बाप को अपने बच्चों को? ये मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जो माँ बाप है, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो जाने किस तरीके से आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। क्या मैं कह तो रहा हूँ कि पूरे समाज के निर्माण में माता पिता की भूमिका, उसमें सबसे महत्वपूर्ण माँ की भूमिका है। ठीक है, महत्वपूर्ण ये है कि हम बच्चे को बचपन में पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। मैंने पहले बात की थी, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अपने बच्चे को। यदि आप किसी बच्चे का निर्माण कर रहे हैं, वह भी आपके अंदर सामर्थ्य है। गर्भ से ही शिक्षा शुरू होती है बच्चे की। गर्भ के समय माँ का जैसा व्यवहार है, जैसा खान पान है, जैसा विचार है, उसी स्वभाव से युक्त होकर बच्चा पैदा होता है। मैं उसको अब आप क्या दिशा देते हो, दिशा देना भी महत्वपूर्ण है। उसके अंदर नैसर्गिक नहीं प्रकट होता कि उसने कोई अपना प्लेइंग मोड चूज किया, आप ही चूज करवाते हो। वो तो कभी कभी होता है कि सारी चीजों के बीच में प्लेइंग मोड अपने आप आ गया, लेकिन आप चाहो तो प्लेइंग मोड फिक्स भी कर सकते हो। जो आप करवाना चाहते हो उसका एक विशेष आयोजन है, उसको आप किया जा सकता है। जैसे अब कोई बच्चा है, बंदूक का बड़ा शौकीन है। मामा आए तो बच्चे ने कहा मामा मामा बंदूक दिला दीजिए। माँ अंदर से चिल्ला रही, अभी पिछले बर्थडे पे ही पिताजी ने दिलवाई, अब मामा से भी बंदूक मांग रहा है। जो भी आए बंदूक दिला दो। इतने बंदूक उसने इकट्ठे कर लिए हैं। अब माँ बोल रही बताओ इतनी बंदूक, लगता है गलत मार्ग पे जा रहा है। एक ये दृष्टि है। दूसरा, पिता ने कहा नहीं नहीं ये बात नहीं। पिता अगर जाए उसके पास और पूछे इतनी बंदूक क्या करोगे, और तुम्हें बंदूक पसंद है, माँ तो ये सोच रही गलत मार्ग पे जा रहा है। पिता ने एक मोटिव दिया उसको। 6 वर्ष का लड़का है। पिता ने कहा कि पता है इतनी बंदूक किसके पास होते हैं? कर्नल के पास। और एक सिपाही होता है जिसके पास एक बंदूक होता है। तुम क्या बनना चाहोगे? तो कहेगा कर्नल बनना चाहूंगा। उस समय तो वही जाएगा ना, क्योंकि उसको बहुत सारे बंदूक चाहिए। बिल्कुल। तो उसने कहा लेकिन कर्नल बनने के लिए तो बेटा बहुत कुछ करना पड़ता है। कर्नल बनने के लिए ये पढ़ाई करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। और 5-6 वर्ष के बच्चे के दिमाग में आपने कर्नल डाल दिया। बंदूक उसे पसंद था, जैसे वो उसको प्लेइंग मोड, क्योंकि बंदूक उसका प्लेइंग मोड था, और उसको एक दिशा मिल गई, वहीं पर मिल गई। अब जैसे बच्चा चोरी छुपे खेलने जाता था ना,
आप कितना भी रोक लेते थे, अब वो चोरी छिपे पढ़ने जाएगा और वो सारी चीज़ें करने की चेष्टा करेगा जिससे वो उस चीज़ का अधिपति बन जाए। जो अच्छे अच्छे कामयाब लोगों को देख रहे हैं, इनके मोटिव ऐसे ही फिक्स हुए हैं। माता पिता को ठीक से बच्चे को दिशा देनी चाहिए, ठीक से उसे पढ़ना चाहिए। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। आप स्वयं के चरित्र को बदल दीजिए, आप जैसा बच्चा चाहते हैं आप वो बन जाइए, वो देख के आपके जैसा बनेंगे। हाँ निश्चित, वो कभी ये नहीं करेंगे कि आप जो कह रहे हो, आप वो बन जाइए। लोग संस्कार देना चाहते हैं बच्चों में, आपके अंदर है। आप अपने पिता माता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपका बच्चा आपको श्रवण मिल जाए, कैसे मिलेगा? नहीं हो सकता। वो मुझे एक कहानी याद आती है कि एक पति पत्नी थे, पार्टी में जा रहे थे और बच्चा भी साथ था। एक माँ बुढ़िया थी, तो बुढ़िया से माँ से उन्होंने कहा कि माँ बगल में मंदिर है, भंडारा चल रहा है, खा लेना, हम लोग को लेट हो जाएगा। गाड़ी में बैठे, बच्चा पीछे, पिताजी मैं भी जब घर बनवाऊंगा तो मंदिर के बगल में बनवाऊंगा। तो पिताजी ने कहा कि लगता है मेरा बच्चा धार्मिक हो रहा है, लेकिन बेटा मंदिर के बगल में क्यों बनवाओगे? तो उसने कहा कभी हम भी पार्टी में जाएंगे तो आप लोगों को भी तो कहीं खाना होगा। जीवन चरित्रों से आप बच्चे का चरित्र बना सकते हैं। आप जैसा बच्चा चाहते हैं वैसे आप बन जाइए, आपको देखकर ही बच्चा आगे सीखता है। तो हम अब अपनी लाइफ में भागते जा रहे हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं? वो स्वयं की खोज हो, आप क्या कहाँ पहुंचना चाहते हैं। यदि आप किसी संबंध को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मिल गया होगा, या उससे पहले हर पड़ाव में व्यक्ति जो जो चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है, या निश्चित है। तो जो जो आपने प्राप्त किया उसी जोश से आपने निकले थे, तो जो मिला तो उसको, वो मिलने के बाद आपको क्या फील हो रहा है, ये विचार हो। और फिर नई चीज़ के लिए जब आपकी दौड़ शुरू हो रही है तो सोचिए जो मैं जिसके लिए पहले दौड़ा था उसको प्राप्त करने के बाद क्या मुझे पूर्णता मिल गई? नहीं, एक नई दौड़ शुरू हो गई। तो मतलब ये सही दौड़ नहीं है, ये सोचना चाहिए। और सही दौड़ क्या है, इसका चुनाव होना चाहिए। ये जीव अनंत जन्मों से भटक रहा है इन्हीं चक्करों में, इसलिए हम हर बार नया जन्म ले रहे हैं, क्योंकि सही दौड़ की ओर नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे नहीं कमाने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी अच्छी कामयाबी के पद आपको नहीं प्राप्त होने चाहिए, लेकिन परम लक्ष्य ये नहीं है। सभी पुंसाम परो धर्म, सारे धर्म आकर वहां मिश्रित हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति, स्वयं की प्राप्ति, स्वयं की प्राप्ति भगवत प्राप्ति है। जिन खोजा तिन पाइया, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो प्राप्ति ही है, आपका परिचय नहीं है। परिचय होते ही आपको पता चल जाता तो कहीं और नहीं था, यही था। यही मोक्ष है, यही मोक्ष है, यही आपकी डेस्टिनी है। और जब तक ये डेस्टिनी आप तय नहीं करेंगे तब तक आपकी दौड़ बरकरार रहेगी, जन्म लेते रहेंगे। वो मुझे उदाहरण याद आता है, एक कथा पांडाल, और उसमें एक दरवाज़ा, बड़े बड़े लोग श्रोता आए, एक अंधा व्यक्ति आया और कथा विश्राम हुई, प्रसाद लिया, आरती ली, और जब वो जाने लगा तो अंधा था, भीड़ थी, तो उसने कहा कोई मुझे रास्ता, वो दरवाज़ा दिखा दे तो मैं निकल जाऊं बाहर। तो किसी ने जाके दीवार पकड़ा दिया, मुझे जल्दी है, आप एक काम करो, दीवार पकड़े पकड़े जाओ, दरवाज़ा अपने आप आ जाएगा। अब वो दरवाज़ा पकड़े पकड़े जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचने वाला था, दीवार पकड़े पकड़े, तब तक एक हवा चली और उसके सर में खुजली हुई, तो उसने हाथ हटाकर खुजलाते हुए आगे बढ़ चला, दरवाज़ा मिस हो गया। अब उसे क्या करना पड़ेगा? फिर से वही चक्कर। बिल्कुल। अब आश्चर्य के बाद जब फिर दूसरी बार दरवाजे के पास पहुंचने वाला तो फिर हवा चली, फिर खुजली हुई, फिर सर, तब तक वो उससे बाहर नहीं निकल सकता है जब तक वो खुजली करना बंद नहीं कर देता है। और यही हम लोग बार बार कर रहे हैं। ये पूरा बहुत योनियों में हम लोग गुजरे हैं, कुत्ता बिल्ली न जाने क्या क्या बने होंगे। ये एकमात्र ये देह, ये शरीर ही है जिससे आप मुक्त हो सकते हैं, ये दौड़ खत्म हो सकती है, एकमात्र। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये वही मोक्ष का द्वार है जिससे आप निकल सकते थे इस दौड़ से। लेकिन आप जैसे ही ये प्राप्त करते हो, विषय भोगों की खुजली, ये मिल जाए, खुजली करना है, ये खुजली है और कुछ नहीं। और इस खुजली से मात्र अंतिम में पीड़ा ही मिलने वाली है। फिर बहुत ध्यान से बात सुनें। हाँ बिल्कुल, खुजली करने में अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा जब आप कर देते हैं तो लाल हो करके फिर वो पीड़ा देता है, कष्ट देता है। खुजली कभी भी सुख नहीं देता, लास्ट में दुख देता है। शुरू में सुख लगता है, ऐसे जिस विषय भोगों को आप प्राप्त करना चाहते हैं उस शुरू में सुख देंगे, लास्ट में परिणति उनके दुख है।
अब उन खुजली के चक्कर में आप इस साधन धाम मोक्ष का ये शरीर आप मिस कर देते हैं, नहीं निकल पाते, फिर वो दौड़ शुरू हो दोबारा जाती है। तो और जब ये बार बार घटित हो रहा है। तो जब हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, हम्म। कहाँ पहुँचते हैं हम? अब ये बात समझने की है, इसमें भी हमारी जो जर्नी है, क्योंकि मैंने कहा ना ये बहुत तगड़ी तरीके की पिक्चर भगवान ने बनाई है। आप एक स्वर्ग नरक की यात्रा तय करते हैं, वो स्वाभाविक है, आप पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। सच में होते हैं स्वर्ग नरक? निश्चित, यहाँ भी घटित होता है। नहीं, यही घटित होता है या ऊपर जो बताया गया स्वर्ग नरक सब ऊपर है? ऊपर कहाँ? मतलब जब आप मर जाते हो तो आपको जैसे उसमें डाला ये जाता सारे है। बिंब खींचे गए हैं और वास्तविकता शास्त्रों में वर्णन भी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा धरातल पे आके बात करेंगे तो स्वर्ग भी यहीं घटित यहीं होता है, है और नरक भी यहीं घटित होता है। जब आप मरते हैं तो अब भी क्या पता यहीं रहते हो, और भाई इस बॉडी से आप बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते हैं, तो क्या पता स्वर्ग नरक यहीं स्थित हो। आपके जीवन में भी स्वर्ग नरक घटित होता है, कई प्रकार की चीजें हैं, है ना। बहुत सारे कर्म आपके होते हैं, कुछ कर्म हैं तो तात्कालिक है, तुरंत आपको फल मिल जाता है। राइट। कुछ कर्म हैं जो आपको बाद में मिलते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो पिछले जन्म में किए हैं, अब मिलेगा आपको। ये शरीर, अच्छा घर, माता पिता, धन, शादी, ये प्रारब्ध के वशीभूत होता है, पिछले कर्मों का होता है। तो जो अभी आपको ये जीवन मिला है, जो अवसर मिला है, ये बॉडी मिली है, ये पिछले कर्मों का आधार है, उसको नकारा नहीं जा सकता। स्वर्ग नरक की ये परिभाषा है। पाप करोगे तो नरक, पाप का मतलब क्या? बुरे कर्म मिलोगे दुख मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल। दुख को नरक समझ लीजिए आप। पुण्य करोगे तो सुख, अच्छे कर्म। किसी को पानी पिलाया ना, उसी समय स्वर्ग घटित हो गया भाई। किसी के लिए परोपकार कर दिया, किसी की सेवा कर दी ना, उसी समय स्वर्ग घटित होता है आपके जीवन में। नहीं घटित होता है, सुख नहीं मिलता, उसी सुख को स्वर्ग कहेंगे। लेकिन इससे अलग स्थिति है मोक्ष की। मोक्ष की भी 2-3 स्थितियां हैं, बहुत सारे मोक्ष की भी कई प्रकार बताए गए हैं। उसमें आप एक तो इस गेम से बाहर निकल गए, डायरेक्टर के पास पहुंच गए। मैं थोड़ा सा और सरल सुप्रीम पावर आप सरल कर रहा हूं मैं। ये जो गेम था, इससे निकल जाना ही मोक्ष है। बाहर निकल डायरेक्टर के पास गए, डायरेक्टर ने तारीफ करी, वाह क्या कैरेक्टर तुमने प्ले किया है, अब क्या चाहते हो? थोड़ा आराम करना चाहते हो? अगर आप आराम करना चाहते हैं तो आपको सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी, भगवान में ही आप विलीन हो जाएंगे, जहां से निकले थे वहीं पहुंच गए। दूसरा, आप कह रहे हैं नहीं प्रभु मजा आ रहा था, आपका गेम था, आप मजे ले रहे हैं, तो हम भी आपके साथ आनंद लेंगे। बोलते ठीक है, तुम भी आनंद लो। तब वो फिर से रिवर्थ होता है, वो उस लीला में सम्मिलित हो जाते हैं। तो सूरदास जी बनकर चले आते हैं, तुलसीदास जी बनकर चले आते हैं, मीराबाई जी, ये लोग मुक्त जीवन है। ठीक है, ये इसे आप ये समझिए, 2 चींटे निकले हलवाई के दुकान पे चीनी की खोज में। हलवाई घुटाई कर रहा था और कढ़ाई के किनारे पे दोनों खड़े हुए, एक से रहा ना गया, कूद पड़ा चीनी चीनी करते हुए, और उसी में हलवाई साहब ने उसको भी घोट दिया। अब उसका अस्तित्व नहीं बचा उसमें, लेकिन प्राप्ति तो उसको भी हो गई चीनी की ना। दूसरा कूदा नहीं दूसरा किनारे पे चुसुक चुसुक करके रस ले रहा है। एक इस प्रकार के भक्त होते हैं जो रस लेते हैं। जैसे भरत जी कहते हैं राम जी से कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम बद, बार बार जन्म लेना चाहता हूँ। आपकी जो लीला हो रही है, आपकी जो खेल है, इसका मैं पार्ट बनना चाहता हूँ। और इसमें जो रस है वो सायुज्य में नहीं है, विलीन होने में नहीं है। कुछ भक्त ऐसे हैं, तो वो आपका पाथ है, आप आगे जाकर के किस मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में इसके बारे में प्रॉपर वर्णन मिलता है कि आपको जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सच में इस तरीके से आपसे निश्चित। अब हम जिस रस से आते हैं इसकी अलग विधा है। ये तो मैंने आपको एक सामान्य मोक्ष की परिभाषा बताई। हमारा जो रस है, इसमें आप धीरे धीरे निकुंज रस में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ नित्य श्यामा श्याम की नित्य लीला हो रही है। जो वृंदावन में जो लीलाएं आपने सुनी है, वो निकुंज में नित्य घटित हो रही है। श्यामा श्याम वैसे ही सारी सहचरियाँ, सखियाँ, मंजरियाँ, गोप ग्वाल, गौचारण लीला, श्रृंगार लीला, मान लीला, दान लीला, उत्थापन लीला, सब जो आपने कृष्ण भगवान के सुना है, उससे और ये तो 10% यहाँ दिखाया, वहाँ 100% के रूप में रोज घटित होता है। तो जो रसिक वृंद हैं वो उसका चिंतन करते हैं मानसिक रूप से। आचार्य हाथ पकड़ करके आपका उस रस में प्रवेश करवाते हैं, जो उन्होंने कहा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप चिंतन करते 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 आपका डायमेंशन चेंज हो जाता है। आप यहीं बैठे हैं शरीर से और आप पहुंच गए हैं निकुंज में। जैसे ललिता जी के अवतार श्री हरिदास जी महाराज, जैसे हमारे आचार्य वृंद, जितने रसिक वृंद वृंदावन के, ये दिखते हैं आपको वृंदावन में, लेकिन ये सीधे श्यामा श्याम से नित्य इनकी वार्ता है, नित्य मिलन है, नित्य उस लीला में सम्मिलित हो गए हैं।
उस लीला के पार्ट बन गए हैं। ये घटित होता है। यहीं पर एक समय का भी एक रोल प्ले होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाता है। हमने नोटिस किया और सबने नोटिस किया होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन, मतलब खास दिन जो हमें कभी खास लगते थे, चाहे हमारा जन्मदिन हो, चाहे वो नया साल हो, होली, दिवाली, जिसमें हम बहुत उत्सुक होते थे, बहुत तरीके से उसे मनाते थे। अब जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता जा रहा है, हम खूब उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, वो खास दिन भी अब खास नहीं लगते, सब वो नॉर्मल दिन जैसे लगता है। खास रहे नहीं ना, क्योंकि हमारे जीवन की नवीनता खत्म हो गई। हाँ, यदि आपके जीवन में नवीनता है तो हर नवीनता आपको खुशी देती है। कितनी बार अपने जन्म की खुशी मनाओगे? जन्म की खुशी इसलिए थी कि तुम कुछ करोगे। तुम्हारे जन्म लेते ही संसार खुश हुआ था, एक नया जीव आया है, ये कुछ नया करेगा, ये कुछ अच्छा करेगा। लेकिन दूसरे साल मनाया गया, अच्छा करेगा, तीसरे साल मनाया गया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तुम कुछ नया कर ही नहीं रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा उत्साह नहीं चला जाएगा, संसार का उत्साह नहीं चला। आप जन्मोत्सव धूमधाम से किसका मनाते हैं? राम का मनाते हैं, कृष्ण का मनाते हैं, या ऐसे महापुरुषों का मनाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है, कुछ नित्य प्राप्त किया है, नवीन प्राप्त किया है। जब आप कुछ करेंगे नहीं तो उत्साह कहाँ से रह जाएगा? इसलिए जीवन में आप श्रेष्ठ यात्रा की ओर अगर हैं तो नित्य उत्सव है। आपको जो गंभीर दिख रहे हैं उनके जीवन में उत्सव घटित हो रहा है, लेकिन बाह्य नहीं दिख रहा। जो रसिक वृंद हैं उनको अब ठाकुर ठाकुरानी का उत्सव दिख रहा है। वो श्यामा श्याम के प्रेम में निमग्न है, और प्रेमी बाहर से रोता नजर आता है और आनंद अंदर से है, क्योंकि उसका रोना भी उसके लिए आनंद है। तो जीवन में नवीनता की ओर हों, एकदम नित्य की ओर, नवीनता की ओर हों। अब आप कुछ नया कर ही नहीं रहे हैं तो क्या उत्साह रहेगा? मैं काफ़ी टाइम से सबसे आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बहुत बार नज़र आपके तिलक पे, आपके मस्तक तिलक पे गई है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? निश्चित बताऊंगा। आप ये समझ लीजिए कि गुरु प्रसादी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल योग्य नहीं हैं कि हम इस रस में भी जा सकते हैं। अगर मैं थोड़ा विज्ञान से हट करके मैं भाव की बात करूं, तिलक की तो अपनी विज्ञान की भी चर्चा कितनी होती है, और क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे का क्या विज्ञान, आज्ञा चक्र, राइट। लेकिन हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये जो तिलक है, 2 लाइन आपको दिख रही होगी पीले पीले के जस्ट आगे बीच में, बिल्कुल, ये 2 चरण हैं श्री ठाकुर जी के, श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के। ऐसा भाव है कि श्री जी के, श्याम सुंदर के चरण हैं, बीच में श्री जी हैं जो बिंदु के रूप में, येलो वाली या ये नीचे वाली, ओके ठीक है, ये येलो भी आप समझ सकते हैं क्योंकि प्रसादी है, ठीक है। अब बाकी जितना है ये समझ लीजिए कि एक सुंदर सा महल है, घर है, जिसमें ठाकुर ठाकुरानी है। बिना घर के तो रहेंगे नहीं। तो और ये जो जिससे निर्माण हुआ है, ये है वृंदावन का रज। वृंदावन के रज के एक एक कण कण में श्यामा श्याम का वास है। अब केवल आप कल्पना नहीं कर रहे हो, वास्तव में श्यामा श्याम आपके माथे पर है। आप ये समझ लीजिए कि मैं अपने माथे पर निकुंज और वृंदावन को लेके चलता हूं। अब बड़ी महिमा है रजरानी की, वृंदावन की। एक एक रज को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जीभ से चाटा है, इतना पवित्र रज। इसलिए रज की कृपा हो जाए तो वृंदावन वास मिल जाता है। और वहाँ कहते हैं कि वहाँ पे तो आप नंगे पैर घूमो, नंगे पैर, क्योंकि वो नंगे पैर घूमे हैं भगवान कृष्ण। एक एक रज कण में ठाकुर ठाकुरानी है। भगवान कृष्ण कौन है आपके लिए? कृष्ण जीवन, प्राण, आप जो कह रहे थे लक्ष्य जीवन का, वही है। बस उनको पाना है। उनको पाना नहीं है, प्राप्त हैं। यहाँ पाना कुछ है ही नहीं, यहाँ प्राप्त हैं। धीरे धीरे परिचय बढ़ जाता है ना, जैसे जैसे आप अपने प्रेमी के बारे में और ज़्यादा जानते चले जाते हैं, फिर वही स्थिति जो घटित होती है, उनके विषय में जानना, और धीरे धीरे और प्रेम प्रगाढ़ हो जाना। धीरे धीरे चीज़ें और छूटती चली जाती हैं। जिसको आप अपना मान रहे होते हैं वो कम होता है, कृष्ण आपके लिए सब कुछ होने लगते हैं। और जिस दिन सब छूट करके कृष्ण केवल आपके हो जाते हैं, उस दिन एकदम सामीप्यता घटित हो जाती है। आप समझ लीजिए कि उसी दिन प्राप्ति हो जाती है। प्राप्त तो पहले भी थे, लेकिन आपने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जैसा जलनखोर कोई है नहीं। जो जेलेसी वाला सिस्टम है वो भगवान के अलावा और कहीं कोई नहीं कर सकता। वो दूसरा आधिपत्य नहीं स्वीकार करते। तुम दूसरे के नहीं हो सकते। अगर उनके हो तो उनके हो तो उन्हीं के रहो। जब तक तुम दूसरे के हो तब तक वो आपके नहीं। और जब आप ये कह देते हो कि प्रभु आप मेरे हैं, तो जो आपके हैं और जो जिनको आप अपना मानते हैं, धीरे धीरे वो खत्म करना शुरू करेंगे। जब आपके जीवन में चीज़ें खत्म होनी नजर आए, संबंध छोड़कर चले जाएं और चीज़ें प्रपंच घटता चला जाए, दुखी नहीं होना। आप समझ लीजिए भगवान अपने निकट बुला रहे हैं। इस समय को आप संकेत समझिए कि वो बस पूरी तरह आपको अपना करना चाहते हैं। भाई
प्रेमी अनन्यता स्वीकार करता है, वो दूसरे पर आपका वो भरोसा नहीं, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, तब प्रेम घटित होता है। प्रेमानंद जी महाराज ने बोला ना कि एक बात कही थी कि इस संसार में कोई अपना नहीं है, सिर्फ हाँ, एक ही, बिल्कुल, ये सब मतलब के लिए हैं। या तो उनकी बात मान लीजिए हाँ। आप, बात मान करके इसको स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो संसार जिसको आप अपना मान रहे हो वो लात से मनवा देगा। जब वो लात मारेगा तब बात समझ आ जाएगी। या तो उनकी बात मानकर अभी सजग हो जाइए, या तो बात काम करेगा या तो संसार का लात काम करेगा। अब विकल्प आपका है कि बात से मानोगे कि लात से। अब भगवान कृष्ण की बात हुई तो एक भगवत गीता की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, अगर मैं शॉर्ट टाइम में भगवत गीता को समझना हूँ तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में? शॉर्ट टाइम में क्या, मैं बहुत शॉर्ट कर दे रहा हूँ कि कोई भी वस्तु, ये इतने सारे गैजेट्स यहाँ लगे हैं, सबका मैनुअल है, इसको यूज़ कैसे करना है, और यूज़ अगर मैनुअल के हिसाब से करेंगे तो ये बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे आप। जीवन का जो मैनुअल है वो गीता है, बस उसे यूज़ करो अपने जीवन में। उस मैनुअल के हिसाब से अगर आप जीते हैं तो उसका ठीक ठीक उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि इतना आपको बहुत महत्वपूर्ण वस्तु मिली है। आप ये समझिए कि सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है अभी? कौन सी है भाई? कितने की है भाई? बुगाटी कोई गाड़ी बुगाटी। हाँ, बुगाटी 12-13 करोड़। तब तो वो टेस्ला तब तो और महंगी होगी ना? नहीं, टेस्ला तो नहीं। अच्छा, वो ज़्यादा नहीं है, बुगाटी ज़्यादा। वाह, ये मुझे नया पता चला। अब वो गाड़ी आपने खरीद ली, अब क्या भाई उसमें उसको खरीदने की औकात अगर आपकी है तो आप और ज़्यादा अमीर होंगे। ऑब्वियसली बात है, कोई बंदा 12 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा है तो। और प्रॉब्लम ये है कि उसको लेने के बाद सेल्फ ड्राइवर है, आप ही को ड्राइव करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं चलाएगा, आपको ही ड्राइव करना है। इतनी महंगी गाड़ी आपको ही ड्राइव करनी है, और उसके भी बड़े स्थितियां हैं, उसके भी गेयर हैं, है ना, आपके शरीर के भी गेयर हैं। लेकिन ये गाड़ी आपने ले लिया और लेके गांव पहुंच गए, आपके पिताजी गांव में रहते हैं, आपने कहा बाप जी गाड़ी खरीदी है बहुत तगड़ी। बोले तो क्या करें? जाओ खेत में जो भूसा रखा है, गेहूं दबाया गया था, भूसा जानते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ये गाड़ी लाए हो तो गाड़ी से कम भूसा लाकर घर पटक दो। अब बताओ 13-14 करोड़ की गाड़ी ले गए हैं, पिताजी बोल रहे हैं भूसा ले आओ। अब आप आज्ञाकारी हैं तो भूसा भर भर के घर पर रख रहे हैं, क्या उस गाड़ी की उपयोगिता वो है? नहीं। नहीं। संसार में सबसे महंगी गाड़ी क्या है पता है? बुगाटी नहीं है, आपका ये शरीर है। ये जो व्हीकल ठाकुर जी ने दिया है, इससे कीमती गाड़ी है? आप बताओ मुझे। नहीं। कोविड के समय लोग गड्डी गड्डी लेकर खड़े थे, सिलेंडर मिल जाए श्वास का, नहीं मिला, सारा धन फीका पड़ जाता है देहबल के सामने। सबसे कीमती गाड़ी आपके पास है। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? आपको चलाना ही नहीं आता, आपको चलाना ही नहीं आता, और सेल्फ ड्राइव है, आपको ही ड्राइव करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसमें भी गियर हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सारे गियरों को लगा के आप उसको चलाना आपको ही पड़ेगा। अब अगर आपको ठीक से चलाना नहीं आता है तो आप इस गाड़ी का ठीक ठीक उपयोग भी नहीं कर पाएंगे, और चलाना भी आ गया तो पता लगा आप भूसा ढो रहे हैं। सही उपयोग भूसा समझ रहे हैं ना? ये जो आप चक्कर में पड़े संसार के, ये भूसा ही है। इस गाड़ी से तुम न जाने कितने रोग थवा सकते थे। इस गाड़ी से ब्रह्मांड की किसी भी जगह आप ट्रेवल कर सकते हैं। आपकी गाड़ी, इस व्हीकल के अंदर इतना सामर्थ्य है, आप कहीं भी जा सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का जो सूक्ष्म संकलन है वो है मानव देह। तो जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है। तो इस इतनी कीमती व्हीकल को प्राप्त करने के बाद आप भूसा ढो रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, तो इस गाड़ी का जो मैनुअल है वो गीता है। उस गीता के मैनुअल से ही आप अपनी जिंदगी, आप इस गाड़ी का ठीक ठीक उपयोग कर सकते हैं, कैसे बढ़िया से चला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। वहीं पर एक चीज़ और है, जैसे अभी आपने बताया कि अगर हम सही तरीके से उपयोग नहीं करें तो हम भूसा ही ढो रहे हैं। ठीक है, हम एक्चुअल जो हमारी लाइफ है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं वो हम नहीं कर पा रहे। हाँ भाई बिल्कुल। कैसे अचीव करने के लिए कैसे सही लोगों से जुड़े, क्योंकि ये भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पर्सनली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो बहुत ज़रूरी होता है कोई हमें सपोर्ट करे, कोई हमें उस ओरा में, उस सर्कल में लेकर आए, क्योंकि अभी हम जिस जगह पे फंसे हुए हैं वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो ओरा कैसे क्रिएट करे, कैसे उन लोगों के साथ जुड़े
जो हमें मदद करे, क्योंकि एक ओरा जब क्रिएट होता है, जब सर्कल क्रिएट होता है तो मज़ा आता है। जब आपने बताया ना, जब अकेले भजन करने से थक जाओ तो 4 लोगों को और बिठा लो, हाँ हाँ, और मज़ा आता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही अपने इस सर्कल को कैसे बढ़ाएं? बिल्कुल सही, संग की बहुत आवश्यकता होती है इस जर्नी में। तो आप जब जिस चीज़ की मांग आपकी होती है ना, आपकी आंखें खोज लेती हैं। भूख लगी है ना, रास्ते पे जा रहे हो तो केवल रेस्टोरेंट ही नजर आएंगे और कोई दुकान नहीं दिखेगी आपको। यदि वास्तविक इस संग की भूख है जो आपको इस ऑरा में ले जाए तो आपको दिख जाएगा। भूख नहीं है तो हम बातें बना सकते हैं, भूख है तो निश्चित रूप से आपको दिखेगी। आपसे वैसे लोग ही जुड़ेंगे जो आपकी मांग है, निश्चित रूप से। और आज देखिए कि जो है उस संग से लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं, जिस संग में जाने के बाद वास्तविक इस शरीर की उपयोगिता आप सिद्ध कर पाएंगे। तो आप खोज लेंगे। जो पिपासु व्यक्ति होता है पानी खोज लेता है। जैसे आपने खोजा प्रेमानंद जी महाराज को दीक्षा के लिए, वो उन्होंने खोजो, मुझे खोजो। आप, मैं कह रहा हूँ आपको प्यास लगेगी तो पानी मिल जाएगा। आप पानी की खोज में, लोग गुरु की खोज में निकल जाते हैं, लेकिन आप ऐसी भगवत प्राप्ति की स्थिति में, जैसे आप कह रहे हैं कि वो संग कैसे खोजें, ये इच्छा ही उस संग तक पहुंचा देगी। भगवत प्राप्ति कैसे करें, ये इच्छा ही गुरु तक पहुंचा देती है। आपकी इच्छा प्रकट हुई है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप उस ओर बढ़ चुके हैं। इच्छा तभी प्रकट होगी, और जो आप करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, अगर ठीक से उसी ओर एकाग्र हैं तो। मेरा खुद का ना पर्सनली बहुत मन है कि मैं कभी प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलूं, और ऐसे बहुत लोगों का भी मन होगा, आई एम श्योर। कैसे मिल सकते हैं, कैसे उनके आश्रम में जा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हुए भी थे, तो थोड़ा आप हमें बताएं। दर्शन तो सुलभ ही है, आप सब जानते हैं कि यात्रा निकलती है, वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर गुरुदेव चल करके केली कुंज पहुंचते हैं, जो आश्रम है, मेन मुख्य आश्रम है। तो लोग उस पाथ पर आ जाते हैं, रास्ते पर आ जाते हैं, और ठीक से दर्शन हो जाता है। अगर दर्शन लाभ लेना है तो ये स्थिति है, वाणी लाभ लेना है तो विज्ञान, फोन आदि आदि सब साधन उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आप सामने से सत्संग सुनना चाहते हैं बैठ करके, तो उसके लिए 2 विधाएं हैं। एक है जो प्रश्न सत्र होते हैं, जिसको एकांतिक वार्तालाप कहते हैं। दूसरा सत्संग है। तो सत्संग के लिए आपको 1 दिन पहले टोकन लेना पड़ता है, जिसमें वैसे वह हाल भी सीमित है। कहाँ से मिलता है वो टोकन? वो वहीं केली कुंज में ही। ठीक है। केली कुंज आश्रम पे ही आप 9 बजे लगभग जाएंगे। वहां पर एकांतिक वार्तालाप के लिए भी आपको टोकन मिल जाएगा, अगर आपका प्रश्न ठीक है, क्योंकि सब कुछ समाज के लिए है, समाज के लिए है, स्वयं के लिए है। खुद की पास आपका अपना व्यक्तिगत प्रश्न होना चाहिए कि आप भगवत प्राप्ति की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। ऊट पटांग के प्रश्नों को नहीं लिया जाता है निश्चित रूप से। तो प्रश्न आपका जेन्युइन होना चाहिए, और वहाँ के जो गुरु भाई हैं उसको समझेंगे हाँ ये प्रश्न पूछने लायक है। तो आपको कल के एक समय दे दिया जाएगा, एक आपको टोकन मिल जाएगा कि आप 5:30 बजे 6 बजे आइए। तो वहाँ पे एकांतिक में आप प्रवेश कर सकते हैं। और वो टोकन सत्संग के लिए भी अलग से भी आप बता सकते हैं। सत्संग सुनना चाहते हैं तो 1 दिन पहले सीमित ही टोकन होते हैं, क्योंकि 250 लोग ही बैठ पाते हैं। उसमें से लगभग 150-200 तो नित्य वाले हैं जो गुरु भाई जन हैं, और उसमें से 50, 60, 70, 80 ही टोकन होते हैं सत्संग के लिए। तो अगर आप समय से पहुँचे तो सत्संग के लिए भी टोकन मिल जाएगा। सत्संग सुबह होता है लगभग 3:30-4 बजे। तो वो जो यात्रा निकलती फिर वहाँ जा कर के श्री जी की सेवा संपन्न होती, फिर सत्संग होता है। उस सत्संग में बैठने के लिए एकांतिक का तो मैंने बता ही दिया। मतलब ये एक तरीके का और अगर आपको और उलझन हो रही हो, याद ना हो चीज़ों को लेकर, तो एक ऐप है ओके, श्री राधा केली कुंज, जो उसी आश्रम से ही प्रकाशित है। उसमें सारी चीज़ें हैं कि कितने बजे क्या सिस्टम है, पूरा जितने भी प्रश्न आप सोच सकते हैं कि वहाँ मुझे जानकारी चाहिए, वो उसमें सब लिखा हुआ उपलब्ध है उस ऐप के माध्यम से। उस ऐप में ये सारे ग्रंथ भी हैं, सारी चीज़ें हैं, गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का सत्संग, सब कुछ मिल जाए। बहुत अच्छा उन्होंने मॉडिफाइड करवाया, बहुत प्यारा लगता है कि आपके पूरा सहयोगी वो ऐप है, हर चीज़ को लेकर उस विभाग से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि आपको भजन के लिए भी आपने प्रारंभ किया तो उसमें टाइमर लगा सकते हैं कि आपको बेल अलार्म भी लग जाएगा कि आपको इस टाइम पे आपको जप करना है। काफ़ी चीज़ें हैं, हमारे रसिकों के रस ग्रंथ भी उसमें उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें उसमें आपको प्राप्त हो जाएंगे। अभी आपने बताया कीर्तन 3-3:30 बजे से भी वहाँ पे चालू हो जाते हैं, सत्संग 2:30 बजे लगभग गुरुदेव निकलते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम हो जाता है। तो 3:30 एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, एक ब्रह्म मुहूर्त जी। तो उसी के बारे में थोड़ा समझना चाहूँगा, ब्रह्मचर्य और ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त मान लीजिए समय है, समय हो गया, लेकिन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी समय जो है आप एक्टिव होते हैं पूरी तरह।
ये जो स्थिति है ब्रह्म मुहूर्त की, इसमें उत्थापन यदि आपका हो जा रहा है तो वो जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है सीधे आप उससे कनेक्ट करते हैं। भगवान सूर्य के निकलने की स्थिति हो रही है और वो जो ब्रह्म मुहूर्त की समय है, ब्रह्म मुहूर्त बदलते रहते हैं थोड़े थोड़े, अगर उस समय आपका उत्थापन हो रहा है, मतलब हम उठ रहे हैं, हाँ उठ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप ऐसी एनर्जी से जुड़ जा रहे हैं कि आपको मुझे लगता है कई गुना एनर्जी, आप कोई भी काम जिसमें बहुत लो करते हैं और दिन में जो स्लो हो जाता है वो कई गुना स्पीड में आप उसको कर सकते हैं। आप समझ लीजिए उस क्षण उठने वाला व्यक्ति सीधे ब्रह्म से कांटेक्ट कर सकता है। तो छोटे मोटे काम क्या है, और ये बहुत व्यवस्थित, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा वर्ड आपने ब्रह्मचर्य कहा, कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा बहुत थोड़ी अलग अलग है। शारीरिक स्थिति में भी उसको समझा जा सकता है। वीर्य रक्षण, ये ब्रह्मचर्य है। उसके लिए गुरुदेव बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। आप ये समझ लीजिए जीवन में यदि आपको कोई भी काम में कामयाब होना है, किसी भी कार्य में, चाहे वो भक्ति पक्ष को ही हो चाहे आपके संसारिक हो, उसमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वह है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य रक्षण के लिए उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, ये भी याद रखिए। बिना ब्रह्मचर्य रक्षण के, बिना ब्रह्मचर्य के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। उस ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से ही आपकी सारी इंद्रियां काम करते हैं। मैं अभी सारी शरीर की भाव की बात कर रहा हूं। और ब्रह्मचर्य रक्षण मतलब एक चीज पर नियंत्रण नहीं कि मात्र आपने एक विशेष स्थान को नियंत्रित कर लिया है तो आपका ब्रह्मचर्य रक्षण होना, नहीं। आपको सारी चीजों को नियंत्रित करना पड़ेगा। आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या सूंघते हैं, आप क्या स्पर्श करते हैं, आप क्या खाते हैं, इन सब से आपके ब्रह्मचर्य का लेना देना है। सब पे कंट्रोल करना, सब पे। आप अश्लील दृश्य देख रहे हैं, आपके मन ने मात्र इसका चिंतन कर लिया, आपका ब्रह्मचर्य वहीं खंडित हो गया। जो लोग ये कहते हैं कि स्वप्न दोष हो रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि अपने आप वीर्य का मैंने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने किया है पूर्व अभ्यास में बहुत। अगर आप मानसिक रूप से भी चिंतन करते हैं अश्लीलता का या वासना का, तो आपका ब्रह्मचर्य वहीं खंडित हो जाता है। इसलिए खान पान से लेकर के जो जो आप ग्रहण कर सकते हैं बाह्य पंच इंद्रियों के द्वारा, आपको सात्विक सुनना है, ये भी ब्रह्मचर्य है। आपको सही सुनना है। ऐसी कोई उत्तेजित संगीत को नहीं सुनना है जिसके अंदर काम की उत्तेजना आपके अंदर बढ़े। ऐसा कुछ अश्लील देखना नहीं है जिसके अंदर ये वासना आपकी बढ़े। ऐसा कुछ खाना नहीं है तामसिक। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचारी के लिए, साधक के लिए ये सारी चीज़ें बड़ी आयोजित की गई हैं। इसका कोई ढूंढ ढकोसला नहीं है। क्या खाना है, कैसे सोना है, क्या देखना है, इन सब पर नियंत्रण करते करते फिर, क्योंकि ये मन बहुत विकृत है, इस मन को साधा जाता है। उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ठीक से शुरू होती है। स्पिरिचुअल जर्नी नहीं, अपितु आपके जीवन की जो भी श्रेष्ठ जर्नी है वो इसी के मूल में आधार हो। ये नहीं कि केवल साधक ही अच्छा खाएगा। आप जो खाते हैं उससे आपके पूरे बॉडी पर असर पड़ता। तामसिक खाएंगे, तमस वाला, तो उससे आपका वेग तमस बढ़ेगा और स्खलन आदि की या ब्रह्मचर्य खंडित होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। आप क्या अश्लील देखते हैं, आजकल फोनों के माध्यम से कुछ भी चीज़ें लोगों के सामने सहज आ जाती हैं, तो उससे बचने की चेष्टा करनी चाहिए। तो सारी इंद्रियों को जब आप साधेंगे तभी ब्रह्मचर्य संभल सकता है। ये नहीं कि केवल आपने कर लिया। लोग करते हैं संकल्प और अगले दिन खंडित हो जाता है। और एक बात और है इसमें, आज बहुत सुंदर गुरुदेव की वाणी को सुन करके कितना परिवर्तन आ रहा है। यूथ कितने चैलेंजेस कर रहे हैं 75 डेज के, 365 डेज के। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत अच्छी सहयोगक एक सूत्र में दूंगा, आज का ब्रह्मचर्य। मतलब? आप केवल ये सोचिए कि आज मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। अच्छा, आज खुद को देना। मैं ना गलत देखूंगा, ना मैं गलत सुनूंगा, ऐसा कोई भी दृश्य नहीं देखूंगा, ना सुनूंगा, अच्छा खाऊंगा। ये सारी आज का ब्रह्मचर्य। और आज कब नहीं है, रोज है। आप ये मत सोचिए कि मैं अब आगे ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं इतने दिन का ब्रह्मचर्य रहूंगा। नहीं, आज मैं ब्रह्मचर्य रहूंगा, ये मेरा संकल्प है, चाहे जो हो जाए। ये चीज आपको ब्रह्मचारी की ओर या ब्रह्मचर्य के ओर ले जाएगी। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं, क से कबूतर होता है, साहित्य में क से आकाश होता है, और आध्यात्मिक भाषा में क माने ब्रह्म होता है। तो ये क के कितने अर्थ हो गए। वैसे ब्रह्मचर्य के भी कई अर्थ हैं। ये शारीरिक स्थिति है। ब्रह्मचर्य की मतलब ब्रह्म की चर्या में, ब्रह्म की ओर जो आपके आचरण हैं वो ब्रह्मचर्य है। आपके वो सारे कार्य जो आपको ब्रह्म की ओर ले जा रहे हैं, ब्रह्म मतलब भगवान की ओर, तो आप ब्रह्मचारी हैं। इसलिए गृहस्थी भी ब्रह्मचारी है। आपके वो सारे आचरण जो आपको भगवान की ओर ले जाते हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का
अनुमोदन करना है। ब्रह्म की चर्या में रहना ही ब्रह्मचर्य है। तो पहला मैंने टॉपिक इसलिए कहा कि आप अपने जीवन में जो करते हैं उसको अच्छा कर पाएं, उसमें कंट्रोल करने, कामयाब हो नियंत्रण। पाएं, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप ब्रह्मचर्य में रहें। आजकल के बच्चे इन सब विषयों को बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रारंभ में वो गलतियां करते हैं, उसके बाद ऐसी स्थिति आ जाती है वो किसी कुछ भी करने लायक नहीं बचते हैं, तब उनको एहसास होता है हमने बहुत बड़ी गलती की। और गुरुदेव के सामने आकर रोते हैं कि अब नहीं छूट रहा है, तो गुरुदेव फिर दिशा निर्देशित करते हैं। तो वो चीज़ों को, अगर दिनचर्या हमारी व्यवस्थित हो, सुबह उत्थापन ठीक से हो और खान पान हमारा ठीक हो, जिस तरीके से एक ब्रह्मचारी की दिनचर्या होनी चाहिए, व्यायाम आदि का आश्रय हो, सात्विक भोजन, सात्विक दर्शन, सात्विक श्रवण, तो आप निश्चित रूप से ब्रह्म की चर्या में स्थित हो सकते हैं। इस पॉडकास्ट को कंप्लीट करने से पहले मैं चाहूँगा जितने भी लोग, चाहे वो यूथ हो, बड़े हो, मेल हो, फीमेल हो, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि आज की लाइफ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबकी तरह की बहुत टफ है, सबके अपने जीवन में सबकी अपनी एक प्रॉब्लम है, सब कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई खुश भी है, दुख भी है। किस तरीके से हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं? बस एक बात, अवेयरनेस। अगर आप अवेयरनेस में जी रहे हैं, अवेयरनेस मतलब क्या? आप होश में जी रहे हैं। बिल्कुल। आपकी जो होश का जीवन है, इसी पर आपको फोकस करना है। आप जो करते हैं आप होश में करिए, और जो जो वस्तुएं आपको बेहोश करते हैं, आपको बेहोशी की ओर ले जाते हैं, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो जो भी आपकी क्रियाकलाप हो, जो आपको बेहोश करते हैं, बेहोश चित्त की ओर ले जाते हैं, उनसे आपको बचना है और होश की यात्रा करनी है। आप जो करते हैं वो होश में करेंगे, चाहे जो हो। अगर आप कोई भी काम होश में करते हैं तो काम कभी गलत नहीं होगा, वो अनुसंधान होगा। इसलिए जब होश में करते हैं तो हर कार्य आप कामयाबी की ओर ले जाता है, हर कार्य आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा। तो जो करना है आप बहुत अनुसंधान पूर्वक करें, होश में करें, चाहे वो जो काम हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बताया, ब्रह्मचर्य के साथ। हाँ, ब्रह्मचर्य होश में ही घटित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बेहोश चित्त में ही ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। है। अगर आप होश में हैं तो ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं करेंगे। बेहोश चित्त ही आपका सुसुप्तावस्था या बेहोश चित्त ही आपको उस गलत काम की ओर आकर्षित करता है या ले जाता है। अगर होश में होंगे तब तो नहीं करेंगे। होश में आते ही आप अपने आप को घृणित महसूस करते हैं, जिसके प्रति आपका आकर्षण हो रहा था उससे घृणा होने लगती है आपकी। तो अब अगर आप होश में सारा काम करते हैं तो श्रेष्ठ अपने आप हो जाएगा, एकदम अवेयरनेस में जिया जाए। थैंक्स लॉर्ड अतुल जी, जो आपने इतनी सारी चीजें सिखाई। मन तो नहीं कर रहा इस पॉडकास्ट को कंप्लीट करने का, कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको विश्राम देंगे, ठाकुर जी की कभी इच्छा होगी तो फिर हम लोग बिल्कुल और चर्चा करेंगे। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में आप और किस टॉपिक पे बात करना चाहते हो, जो हम अतुल जी से कवर अप करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा। फिलहाल इस पॉडकास्ट को प्यार देना, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना और कोशिश करना, जितना आप इस पॉडकास्ट को शेयर करोगे हमें भी उतना ही मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे पॉडकास्ट ऐसे बनाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। राधे राधे। राधे राधे।